हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ HTML का नेक्स्ट डे। हमने पढ़े थे बॉडी टैग, जितने भी टैग थे हमने टैग के बारे में बताया थे कि टैग क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या होता है। जानते हैं एट्रीब्यूट, जो आपका एट्रीब्यूट यानी उसके टाइप। जैसे मेरे पास बॉडी टैग है, तो आपसे पूछेगा कि बॉडी के कितने एट्रीब्यूट होते हैं। तो बॉडी के लगभग आपके बिजी कलर होता है, बैकग्राउंड होता है, टेक्स्ट होता है, लाइन होता है, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। यह सब क्या है? यह सब एट्रीब्यूट यानी उसके प्रकार, उसके टाइप्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? इनका प्रयोग किसी टैग की विभिन्न प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे में आपका के टैग है, तो इसका एट्रीब्यूट अलाइन आ जाएगा। पैराग्राफ का अलाइनमेंट, जैसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया। इसी प्रकार बॉडी टैग का बीजी कलर एट्रीब्यूट हो गया। अब ब्राउजर की बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट किया जा सकता है। जैसे आपका बॉडी टैग है, तो इसका बीजी कलर हो गया। ठीक है, यानी एट्रीब्यूट यानी जो उसके उस टैग के प्रकार है। जैसे मेरे पास बॉडी है, तो बॉडी टैग के कई उसके प्रकार होते हैं, कई उसके टाइप्स होते हैं। उसी का वो आपका क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हमने एक एग्जांपल ले लिया। हमने क्या किया? HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किए, इसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल टैग ओपन किया। यहाँ पर हमने ये टाइटल दिया, मुमताज इंटर कॉलेज। आप अपने इच्छा अनुसार जो भी टाइटल सेट करना चाहते हो, टाइटल सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हेड क्लोज। अब यहाँ पर हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और इसमें एट्रीब्यूट क्या लगाए? बेजी कलर लगाए। और बेजी कलर क्या दिए? लाइट ब्लू दिए। जो आप एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं, बेजी कलर लगाना चाहते हैं, तो बेजी कलर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर करेंगे, या आपको टेक्स्ट का कलर लगाना है तो टेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एट्रीब्यूट हमें अप्लाई करना है। अभी इसके बाद यहाँ पर पी टैग ओपन किया और इसका एट्रीब्यूट अलाइन लगा लिया, इसको राइट कर दिया। अब इसमें हम दे दिए हेलो दिस इज माय बेस्ट कॉलेज। पी टैग क्लोज और बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, और जब ये कोडिंग हम कर लिए, तो इसे हम किसके साथ सेव करते हैं? जो HTML का एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट HTML। क्या होता है एक्सटेंशन नेम? डॉट HTML के साथ सेव करते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट HTML के साथ यह सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको टैग के बारे HTML टैग बताया था। HTML टैग बताया था कि HTML टैग क्या होता है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना होता है, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? HTML टैग से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? हम हेड टैग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हेड के अंदर कौन सा टैग आता है? टाइटल टैग आता है हेड के अंदर। तब हेड टैग देते हैं, हेड के अंदर टाइटल टैग देते हैं। जब यहाँ तक आपका हो जाएगा, इसके बाद क्या करते हैं? बॉडी टैग को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यह सब क्या आपकी ये बॉडी के एट्रीब्यूट है, उसके प्रकार है। पहला क्या आ जाएगा? बैकग्राउंड आ जाएगा, बीजी कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड यानी हम अपने हम अपने वेब पेज में एक पिक्चर सेट करना हो, तब क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। कलर लगाना हो तो बीजी कलर लगाते हैं। अगर हमें टेक्स्ट का कलर लगाना हो तो हम टेक्स्ट लगाएंगे। अगर हमें टॉप से मार्जिन हमें स्पेस करना है टॉप से, तो टॉप मार्जिन। अगर लेफ्ट से स्पेस करना है तो लेफ्ट मार्जिन। अगर हमें स्क्रॉल बटन लगाना है तो स्क्रॉल टाइम। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। अब इसके आगे से हम देखते हैं। अब इसके आगे से पढ़ा जाएगा आपका पी टैग। पी टैग भी आपको बताए थे। पी टैग क्या होता है, इसका एग्जांपल भी आपको बताए थे। देखिए, जो पी टैग होता है, जब इस टैग का प्रयोग किया जाता है, इस टैग का प्रयोग पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। जब इस टैग का प्रयोग किया जाता है, तो पैराग्राफ के ऊपर वह नीचे की तरफ एक खाली लाइन जुड़ जाती है। इसके एट्रीब्यूट नेम है। लाइन हो गया, लाइन में लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई सेट कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे ले लिया पी अलाइन लेफ्ट, ठीक है? तो जब भी आपको अपने वेब पेज में पैराग्राफ लिखना रहेगा, तब पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन-सा टैग लेते हैं? पी टैग लेते हैं और इसका अलाइन क्या होता है? लेफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, एचटीएमएल हेड और हेड के अंदर हमने क्या किया, टाइटल दिए। अब इसके बाद हेड क्लोज और यहाँ से हम बॉडी ओपन किए और बॉडी में क्या किए, जो इसका टेक्स्ट कलर है ब्लू किए और बीजी कलर क्या किए, ब्लैक कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पी टैग के अंदर हम लिखेंगे। पी टैग ओपन किए और यहाँ पर लिखे हेलो दिस इज माई कॉलेज, पी टैग क्लोज। फिर यहाँ पर पी अलाइन सेंटर दिए और यहाँ पर लिखे माय नेम इज प्रेमलता। फिर यहाँ पर पी अलाइन लेफ्ट दिए, माय नेम इज रबीना। फिर यहाँ पर पी अलाइन राइट दिए और माय नेम इज सीमा। फिर अलाइन सेंटर दिए, माय नेम इज श्रद्धा। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ तक हो गया, बॉडी क्लोज करेंगे और एचटीएमएल क्लोज करेंगे। ठीक है, इसका हमने यहाँ तक एग्जाम्पल भी बता दिया था और इसके बाद हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं, प्री टैग से स्टार्ट करते हैं कि प्री टैग क्या होता है, प्री टैग का यूज किया जाता है। देखिए जो प्री टैग होता है, प्री टैग को जानते हैं, पहले प्री टैग क्या होता है उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए प्री टैग, प्री यानी प्री फॉर्मेटेड टैग। प्री टैग का प्रयोग यदि हम दो शब्दों के बीच में एक से अधिक स्पेस दे या इंटर का प्रयोग करें तो आउटपुट में एक से अधिक स्पेस तथा इंटर के स्थान पर एक ही स्पेस आ जाता है। किंतु यदि हम आउटपुट में पैराग्राफ को ऐसा ही लिखना चाहते हैं तो जैसा कि हमने उसे टाइप किया है, तो इसके लिए प्री टैग का प्रयोग किया जाता है। देख, प्री टैग क्या होता है, जैसे हम प्री टैग लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं, हमने लिखा तो वहां पर कई जगह हम स्पेस कर देते हैं तो आउटपुट में क्या होता है, वह स्पेस नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक लिखे, अब यहाँ तक लिखे, इसके बाद हम इंटर कर देते हैं, एंटर किए। अब इसके बाद हम नीचे से लिखना स्टार्ट कर दें, तो जब इसका हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सेम एक ही लाइन में आएगा। आउटपुट क्या आएगा, सेम एक ही लाइन में आएगा। क्यों, लेकिन यहाँ पर हमने इंटर किया था, फिर भी क्या हो रहा है, आउटपुट इसी लाइन में आता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। प्री टैग क्या करेगा, जैसे हम लिखे हैं सेम उसी तरह वह आउटपुट में देगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर एक लाइन में लिखे, इसके बाद एंटर कर दिए, यहाँ पर लिखे, सेम इसी तरह का आएगा, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस पर एक लाइन में आया, फिर एक लाइन में ये आया। ठीक है, तो आउटपुट जैसे हम जैसे नोटपैड पर लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर पर लिख रहे हैं, सेम उसी तरह आपका आउटपुट में भी आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्री टैग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है बी आर टैग। बीआर टैग क्या होता है, इस टैग का प्रयोग लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात इस टैग के बाद दिया जाने वाला टेक्स्ट या ग्राफिक अगले लाइन में आ जाता है। जैसे यह क्या करता है, बीआर टैग किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बीआर टैग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमें एक एग्जाम्पल लिया है, एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर हमने HTML टैग ओपन किया, HTML ओपन किए, हेड ओपन किया और ये टाइटल दिए, हेड क्लोज किया, बॉडी टेक्स्ट क्या दिए, ब्लू दिए, बीजी कलर ब्लैक दिए और यहाँ पर पी में देते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए आई एम फाइन। फिर यहाँ पर हम प्री टैग यूज करते हैं। प्री टैग बताए थे क्या करता है, जैसे हम कोडिंग किए, जैसे हम नोट पैड पर किए है, सेम उसी तरह आपका आउटपुट भी आएगा। यहाँ पर हम प्री टैग यूज किए हेलो हाउ आर यू, फिर आई एम फाइन, प्री टैग यहाँ पे यूज किए, यहाँ पर सेम उसी तरह आउटपुट आ जाएगा जिस तरह हम यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन जो यहाँ पर हम लिखे थे यह क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट एक लाइन में आएगा और जब प्री टैग लगाए, जैसे यहाँ पे एक लाइन में लिखे, सेम इसी तरह हम यहाँ पर लिखिए तो सेम इसी तरह आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम प्री टैग ओपन किए, हेलो बी आर टैग, इसके बाद यहाँ पर हम क्या किए, बी आर टैग यूज किए। यह क्या कर देगा, इन दोनों के बीच ब्रेक कर देगा। बी आर टैग क्या करेगा, इन दोनों के बीच ब्रेक कर देगा, लाइन ब्रेक।
ये आपका पहला ये एक लाइन में ये आ जाएगा, दूसरे लाइन में ये आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद बॉडी क्लोज किए और एचटीएमएल क्लोज किए। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ एक बार डिफाइन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इस एचटीएमएल से स्टार्ट किए, इसके बाद यहाँ पर हम हेड दिए, हेड के अंदर क्या करते हैं, हम टाइटल देते हैं। यहाँ पर हम टाइटल दिए, टाइटल में यहाँ पर दे दिए माई वेब पेज। यहाँ पर हम टाइटल दिए माई वेब पेज। इसके बाद टाइटल क्लोज, और क्या क्लोज होगा आपका, और आपका यहाँ पर हेड क्लोज। इसके बाद क्या करते हैं, हम बॉडी टैग ओपन करते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पी टैग, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं हु आर, यही था ना, हेलो हु आर यू। यहाँ पर हम लिखते हैं पी टैग के अंदर हेलो हु आर यू। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई एम फाइन, यहाँ पर दे दिए आई एम फाइन। इसके बाद यहाँ पर हम पी टैग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको प्री टैग में देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्री टैग लगा लेते हैं, प्री, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्री टैग क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम बॉडी क्लोज किए, और क्या क्लोज होगा आपका, HTML क्लोज होगा, ठीक। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए पहले क्या करेंगे, नाम लिख के हम प्री के नाम से देते हैं, प्री प्री डॉट HTML, हम सेव करते हैं प्री डॉट HTML। हम यहाँ पर सेव कर ले प्री डॉट HTML के नाम से। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, व्यू पाएंगे, व्यू करेंट फाइल पाएंगे और क्रोम पर, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिखे थे पी टैग के अंदर, यहाँ पर जो यहाँ को हमने लिखे थे पी टैग के अंदर, हेलो हु आर यू, आई एम फाइन, ये क्या हो रहा है, इसका आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हमने इसका जो कोडिंग किया था, कोडिंग एक देखिए, कोडिंग अलग अलग लाइन में, हेलो हु आर यू, आई एम फाइन, लेकिन जो इसका आउटपुट है, आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम प्री टैग लगाए थे, हेलो हु आर यू, आई एम फाइन, ये यहाँ पर जैसे हम लिखे थे सेम उसी तरह आपका आउटपुट आ रहा है, देखिए, हेलो हु आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। तो प्री टैग क्या कर रहा है, जैसे हम एडिटर पर लिखेंगे, जैसे हम टेक्स्ट एडिटर पर लिखेंगे, सेम उसी तरह आपका ब्राउजर में वो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आप बताए थे आपको बी आर टैग। बी आर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप इसका लाइन एक ही लाइन, इसका आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, इसको हम चाह रहे हैं यहाँ से ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी आर टैग यूज करते हैं। यहाँ पर आइए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बी आर टैग लगाए। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। अब इसका हम आउटपुट चेक किए, तो क्या आ गया,
ये क्या कर दिया, ये एक लाइन पे यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है? यानी बी आर टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है, प्री टैग क्या कर रहा है, जैसे हम इनपुट में जैसे हम टेक्स्ट एडिटर पे लिखे थे, सेम उसी तरह आपका वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है यहाँ तक? अब आते हैं इस पर, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। देखिए, फॉर्मेटिंग वेब पेज पर प्रदर्शित होने वाले टेक्स्ट को कभी अलग-अलग फॉर्मेट में प्रदर्शित करवाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके विभिन्न टैग निम्न है जो वेब पेज को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, जो हम कोडिंग कर रहे हैं, उस कोडिंग को हमें क्या करना है, जो हम उसको फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखे, उस टेक्स्ट को क्या करना है, हमें बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, सुपरस्क्रिप्ट करना, सबस्क्रिप्ट करना, तो ये सब हम फॉर्मेटिंग टैग के द्वारा करते हैं। ठीक है? तो आइए जानते हैं फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। इसमें आपका बी बी यानी बोल्ड हो जाएगा, आई यानी इटैलिक हो जाएगा, यू यानी अंडरलाइन हो जाएगा। तो इन टैग का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा यह। जैसे यहाँ पर नोटपैड पे आए और यहाँ पे एक हमें क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। पी टैग ओपन किए और यहाँ पे लिखे दिस इज पैराग्राफ। और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या अंडरलाइन, यहाँ पर आते हैं। जैसे हम इसको बोल्ड करते हैं, यहाँ पर बी टैग ओपन किए और हमें बोल्ड कहाँ तक करना है, केवल यहाँ तक करना है। तो यहाँ पर हम बी को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है, हमें इसको क्या करना है, इटैलिक करना है। यहाँ पर आई टैग ओपन किए और यहाँ पर आई टैग क्या करते हैं, क्लोज भी कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है, इसको क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पर यू टैग ओपन किए और इसको हम क्या करते हैं, क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है? हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बोल्ड टैग लगाया, इटैलिक टैग लगाया और अंडरलाइन टैग लगाया। अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट चेक किए, आ रहा है। यहाँ ये आपका इटैलिक हो गया, ये वाला यहाँ पे इटैलिक लगाया तो ये आपका इटैलिक हो गया। और ये आपका क्या हो गया, जो आपका ये दिस इज है, ये आपका बोल्ड हो गया। अब पैराग्राफ थोड़ा इसका ये नॉर्मल है, फिर ये आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक है? तो ये मेरा फॉर्मेटिंग टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया और अंडरलाइन टैग हो गया। अब इसके बाद आपका आता है बिग टैग। बिग टैग क्या करेगा, यह तो इसको थोड़ा बड़ा कर देगा जो लिखे हैं। ब्राउज़र में ब्राउज़र में ब्राउज़र में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 1 से 7 तक हो सकता है। जब हम फ़ॉन्ट को साइज़ को निर्धारित नहीं करते हैं, तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 3 होता है। यदि हम टेक्स्ट या उसके किसी भी भाग को इस टेक्स्ट से भी लिखते हैं, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ 1 से बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि 2 बार इस टैग का प्रयोग किया जाए तो टेक्स्ट की फॉन्ट साइज 2 हो जाती है, अर्थात साइज 5 हो जाएगा। ठीक है? तो यह क्या करता है, बिग टैग जो मेरा टेक्स्ट रहता है उसकी डिफ़ॉल्ट साइज 1 होती है। लेकिन जब इस टैग का यूज़ करते हैं तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी साइज 2 हो जाएगी। ठीक है?
अब यह क्या कर, जैसे यहाँ पर नोट पैड पे आएंगे, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें HTML ओपन किए, हेड ओपन किए, टाइटल ओपन किए, हेड क्लोज किए, बॉडी टैग ओपन किए, और यहाँ पर दिए ई टैग में दिस इज योर नॉर्मल, फिर यहाँ पर ब्रेक दिए, फिर यहाँ पर बिग टैग लगाए। यह क्या करेगा, दिस इज योर बिग, ये बाकी बाकी टैग से यह क्या कर देगा, यह बड़ा कर देगा। ठीक है, ये बिग टैग क्या करेगा, उसको बड़ा कर देगा बाकी टैग से, और जो आपका स्मॉल है, स्मॉल क्या कर देगा, यह छोटा कर देगा बाकी टैग से। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के ही बताते, देखिए यहाँ पर आते, और यहाँ पर आने के बाद हम बिग टैग और स्मॉल टैग लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और इसमें हम देते हैं बिग टैग, BIG, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिग को क्लोज करते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको हम स्मॉल करते हैं। ठीक, अब इसका हम आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बिग टैग का यूज किया हुआ था, जो आपका यह है, यहाँ पर हमने बिग टैग का यूज किए थे। यह क्या हो गया, यह इससे देखिए बड़ा दिख रहा है, इस टैग से यह थोड़ा सा यह बड़ा कर दिया, और यहाँ पर हमने स्मॉल टैग लिखा था, यह क्या किया, देखिए इससे थोड़ा यह छोटा कर दिया। यानी बिग क्या कर रहा है, उसकी फॉन्ट साइज को दुगुना कर दे रहा है, और स्मॉल क्या कर रहा है, उसकी साइज को और कम कर दे रहा है। ठीक है, ये आपका बिग हो गया और स्मॉल टैग हो गया। अब आते हैं स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक क्या करता है, स्ट्राइक टैग यह टैग, यह टेक्स्ट को बीचों बीच क्या कर देगा, कट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखे, तो ये इसको यह कर देगा बीचों बीच, यहाँ पर इस तरह से कट कर देगा। यह आपका स्ट्राइक टैग होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका दिया है सब स्क्रिप्ट दिया है और सुपर स्क्रिप्ट दिया है। सब यानी क्या करता है, सब यानी इसको ये बेस में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं H2O, ये क्या कर दिया, बेस पे लिख गया, और सुपर क्या करेगा, जैसे हमें लिखना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका सुपर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, सब यानी सब स्क्रिप्ट, सुपर यानी सुपर स्क्रिप्ट। ये आपका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ये आपका दिया ही है, हमें इसको क्या करना है, टू को सब में करना था, तो यहाँ पर टू आपका सब के बीच आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर करना है, ये आपका एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस यहाँ पर टू भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका दिया है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर से क्या होता है, आइए देखते हैं। वेब पेज पर स्पेशल जैसे सी सी आर आदि को प्रदर्शित करवाया जा सकता है। इन स्पेशल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड या निम्न वैल्यू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक दिया आपका यह कोड है, कलर कोड है, ये अपने यह कलर कोड के द्वारा हम अपने वेब पेज में यह सब ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कलर कोड है। हम कलर कोड के द्वारा ही हम नॉर्मली टिक अगर कलर लिखते भी है, तब भी आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला टैग आता है, ब्लिंक टैग आता है। यह क्या करता है, इस टैग के बीच लिखा गया टेक्स्ट ब्लिंक करता हुआ
दिखाई देता है। और ध्यान रहे कि इस टाइप का प्रभाव इंटरनेट एक्सप्लोरर पर प्रदर्शित नहीं होगा, किंतु वही यह नेट स्केप नेविगेटर पर सही रूप से कार्य करता है। जो आपका ब्लिंक होता है, ब्लिंक टैग, यह क्या करता है, यह टेक्स्ट को ब्लिंक करता है। जैसे आपका माउस है तो माउस क्या करता है, माउस ब्लिंक करता है ना, उसी प्रकार आपका यह टेक्स्ट को क्या करता है, ब्लिंक करता है। और जो इसका आउटपुट है, यह इंटरनेट एक्सप्लोरर पर नहीं आएगा, किस पर आएगा, यह नेट स्केप नेविगेटर पर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आता है हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग क्या होता है, देखिए इस टैग का प्रयोग हेडिंग देने के लिए किया जाता है। हेडिंग H1 से लेकर H6 तक हो सकता है। इस टैग के साथ नेम एट्रीब्यूट प्रयोग किया जा सकता है। अलाइन हो गया, अलाइन में क्या आ जाएगा, लेफ्ट है, राइट, सेंटर, और जस्टिफाई सेट कर सकते हैं। HTML में देखिए HTML क्या होता है, HTML में हेडिंग, हेडिंग क्या होता है, हेडिंग जैसे मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम पी टैग लगाते हैं। अगर हमें क्या करना है, अपने वेब पेज में हेडिंग बनाना है तो हम हेडिंग टैग लेंगे। हेडिंग कितने होते हैं, टोटल 6 हेडिंग होते हैं। जो आपका एयर स्टार्ट होगा, H1 से स्टार्ट होता है, H1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, H6 तक। ठीक है। जो आपका सबसे बड़ी हेडिंग टैग होता है, H1 होता है, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और सबसे छोटा H6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ही दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यह क्या किया, पहले यह HTML से स्टार्ट किया, HTML हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल दिया, हेड क्लोज और बॉडी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए H1 में दिए H1, इसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6, इसके बाद बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो यह क्या होता है, जो आपका H1 होता है सबसे बड़ा हेडिंग होता है, इसके बाद H2 होता है, इसके बाद H3, H4, H5 और सबसे छोटा हेडिंग कौन सा होता है, H6 होता है सबसे छोटा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया। अगर इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कैसा आ जाएगा, आइए आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हम HTML ओपन किए, इसके बाद हेड ओपन हुआ, टाइटल, हेड क्लोज किए और यहाँ से हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम दिए H1 दिए और यहाँ पर हम देते हैं हेडिंग टैग। इसके बाद यहाँ से H1 क्लोज। ये आपका H6 हो गया, H5 हो गया, H4 हो गया और यहाँ पर H3 हो गया, H2 हो गया और ये आपका H1 हो गया। H2, H3, H4 और H5 और H6। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉडी क्लोज किए और क्या क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा। अब इसको हम सेव किए, अब यहाँ पर हम सेव करते हैं हेडिंग, हेडिंग डॉट HTML। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, व्यू पाएंगे, व्यू करंट फाइल और क्रोम।
देखिए आया आउटपुट, ठीक। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सबसे बड़ा हेडेक हो गया। यह इससे छोटा हो गया, यह इससे छोटा, यह इससे छोटा, यह इससे छोटा, ये आपका जो हो गया, यह सबसे छोटा हो गया। ठीक है? इस तरह से आप अपने वेब पेज में हेडिंग बना सकते हैं। ये आपका हेडिंग टैग हो गया। अब इसके बाद आपका आता है, इसके बाद अब आएगा एचआर टैग। एचआर यानी हॉरिजेंटल टैग होता है। क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल टैग। अब इसके आगे कल देखा जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए, वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।